अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। मैं आकिब। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। बायो मालिक्यूल्स। टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स को डिस्कस करना है। मोनोसैकेराइड्स में जो ग्लूकोज है, जो गैलेक्टोज है, जो राइबोस है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखेंगे। चलें शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। कि यहाँ पे लिख लेते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक बात होगी, अब याद रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये दो वर्ड के साथ मिलकर बना है, कार्बन और वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है दो वर्ड के साथ मिलकर बनता है, कार्बन और वाटर के साथ। तो ये इसका क्या होगा? फार्मूला होगा। कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? कार्बन और वाटर। यहाँ पे एन लगा दें। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है मोनोसैकेराइड, दूसरे का नाम है ओलिगोसैकेराइड और तीसरे का नाम है पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। तो मोनोसैकेराइड का मतलब होता है एक शुगर। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड में क्या होगा? एक शुगर होगी, एक शुगर होती है। क्योंकि मोनो में होता है एक, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। मोनो में होता है वन और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो इसमें क्या होता है? एक शुगर होती है। यहाँ पे मैंने एक ड्रा कर दी है आपको समझाने के लिए। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है? 2 से लेकर 9 तक शुगर होती हैं। यहाँ पे 2 से लेकर 9 तक शुगर होती हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक शुगर हो सकती हैं ओलिगोसैकेराइड में। और पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? 10 से ज्यादा वाले शुगर्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें 10 से ज्यादा शुगर होती हैं उनको हम नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड। दोबारा बता रहा हूं, ऐसे कंपाउंड जिनमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स होंगे उसको हम नाम देते हैं क्या? पॉलीसैकेराइड। तो याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड जो होता है इसमें एक शुगर पाई जाती है, जबकि ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। फिर हमने कहा पॉलीसैकेराइड में 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोनोसैकेराइड की। तो याद रखिएगा, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये स्वीट इन टेस्ट है। इनका जो जायका होता है ये मीठा होता है। फिर दे आर मोर सोलुबल इन वाटर, ये पानी में ज्यादा हल होते हैं। इसके अलावा दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, हम इनकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले ही बहुत ज्यादा क्या है? सिंपल हैं। जब पहले ही बहुत ज्यादा सिंपल हैं तो हम इनको मजीद नहीं तोड़ सकते। याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड जो होता है इसमें 3 से लेकर 7 कार्बन एटम पाए जाते हैं। तो वो मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं उसको हम नाम देते हैं ट्रायोस। ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं उसको हम नाम देते हैं ट्रायोस। ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं उसको हम नाम देते हैं टेट्रोस। ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं उसको हम नाम देते हैं पेंटोस। और ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं उसको हम नाम देते हैं हेक्सोस। और ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 7 कार्बन होते हैं उसको हम नाम देते हैं हेप्टोस। तो ये क्या है? ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स हैं। हमने देखा कि जो मोनोसैकेराइड होता है इसमें कार्बन एटम पाए जाते हैं। कितने कार्बन एटम पाए जाते हैं? 3 से लेकर 7 तक। और 3 वाले को हम नाम देते हैं ट्राइयोस, 4 वाले का नाम है टेट्रोस, 5 वाले का नाम है पेंटोस, 6 वाले का नाम है हेक्सोस और 7 वाले का नाम है हेप्टोस। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की एग्जाम्पल की। तो याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल में ग्लूकोज आता है, गैलेक्टोस आता है और राइबोस आता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। सर जी, ग्लूकोज जो होता है इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाते हैं। सर गैलेक्टोज में कितने कार्बन पाए जाते हैं? इसमें भी 6 कार्बन पाए जाते हैं। सर राइबोस में कितने कार्बन पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें 5 कार्बन एटम पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो एग्जाम्पल में ग्लूकोज आता है
गैलेक्टोज आता है, राइबोस आता है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, गैलेक्टोज के अंदर 6 कार्बन है, जबकि राइबोस के अंदर 5 कार्बन है। अब हम बात करते हैं इनके रिंग स्ट्रक्चर की कि ग्लूकोज होता है इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर हम बात करेंगे राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोस की। राइबोस रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, तो राइबोस के अंदर 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पे हम 5 कार्बन ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये क्या है, 5 कार्बन एटम है। हम नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4 और 5। याद रखिएगा जो पहला कार्बन होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप सर क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लगा होता है, इसे हम नाम देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। पहले कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO। तो यहाँ पे ये C है, ये H है और ये O है, इसे हम नाम दे रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5वें कार्बन पे CH2OH होता है, यहाँ पे CH2OH होता है। यहाँ पे याद रख लें कि 5वें कार्बन पे CH2OH है, जबकि पहले ग्रुप में क्या है, CH और O है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी यहाँ पे OH आ जाएगा, तीसरे पे भी OH आ जाएगा, चौथे पे भी OH आ जाएगा, जबकि इनके ऑपोजिट साइड पे H आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये राइबोस का क्या है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये कह ले लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है राइबोस का। राइबोस का तो राइबोस का क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने देखा 5 कार्बन एटम है, 5। फिर हमने देखा पहले में CHO है और यहाँ पे CH2OH है। फिर हमने देखा कि दूसरा, तीसरा और जो चौथा है यहाँ पे OH लगे हुए हैं, OH OH और OH, जबकि इनकी ऑपोजिट साइड पे H लगा है, ऑपोजिट साइड पे H लगा है, ऑपोजिट साइड पे H लगा है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH OH और OH आ जाएगा, जबकि यहाँ पे H H H आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये 1 2 3 4 और 5। तो होता क्या है, यहाँ पे जो 4 पे OH है, ये यहाँ से OH अलग हो जाता है, ये जो H होता है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे जो O है ये H के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखा जो यहाँ पे जो H था वो यहाँ से अलग होके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिल गया है, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, और जो ये ऑक्सीजन है ये दरमियान में आ जाता है यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन चुका है, इसको हम नाम देते हैं रिंग स्ट्रक्चर। अब हम इसको ना ड्रा करते हैं डायग्राम में। तो आप देख सकते हैं कि ये एक राइबोस है 5 कार्बन वाला, इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, याद रखिएगा एक फॉर्मूला है लर्ड। लर्ड का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, LURD। तो लेफ्ट जो होगा अपवर्ड और राइट डाउनवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट वाले हैं और ये लेफ्ट वाले हैं। तो हमने कहा कि जो राइट वाले हैं वो नीचे आएंगे, जबकि जो लेफ्ट वाले हैं वो ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे राइट वाले जो होंगे ये नीचे आ जाएंगे, लेफ्ट अपवर्ड, राइट डाउनवर्ड। तो राइट वाले नीचे लिख लेते हैं। पहले कार्बन पे यहाँ पे राइट साइड पे OH है, तो यहाँ पे पहले में OH नीचे आ गया, जबकि दूसरे में नीचे क्या है, OH है, यहाँ पे OH आ जाएगा। तीसरे में क्या है, OH है, ये भी नीचे आ जाएगा। यहाँ पे चौथे कार्बन पे आप देख सकते हैं CH2OH है और साथ H है, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट वाले क्या है, नीचे आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे हैं वो ऊपर लिखते हैं। तो पहले कार्बन पे जो लेफ्ट साइड पे है वो H है, तो ये ऊपर लिख लो। दूसरे कार्बन पे जो H है ये भी ऊपर लिख लो। तीसरे कार्बन पे भी H है तो वो भी ऊपर लिख लो। तो ये क्या हो गया, राइबोस का एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। राइबोस का ये है रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर।
उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी क्या कि यहाँ पे जो राइट वाले हैं वो हमने नीचे लिख लिए हैं और जो लेफ्ट वाले हैं वो हमने ऊपर लिख लिए हैं। यहाँ पे एक बार फिर बता रहा हूँ कि कार्बन 1 पे जो OH है वो हमने नीचे लिख लिया था, कार्बन 2 पे जो OH था वो भी नीचे लिख लिया, कार्बन 3 पे जो OH है वो भी नीचे लिख लिया, कार्बन 4 पे जो CH2OH है ये ऊपर लिखा है और यहाँ पे H ऊपर आ जाएगा, H जो होगा वो नीचे आ जाएगा। और हमने देखा कि कार्बन 1 पे जो H है लेफ्ट साइड पे वो ऊपर आ गया है, कार्बन 2 पे जो H है वो भी ऊपर आ गया है, कार्बन 3 पे जो H है वो भी ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, रिंग स्ट्रक्चर राइबोस का। ये राइबोस है, ये राइबोस है। इसमें क्या था, HOH 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 और यहाँ पे क्या था CH2OH और यहाँ पे H। तो याद रखिएगा जब कार्बन 2 पे ऑक्सीजन को हम रिमूव कर दें इसका नाम हो जाता है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस क्या होता है, जब दूसरे कार्बन में हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो हम नाम रखते हैं डीऑक्सीराइबोस। डी का मतलब होता है निकालना, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन को, राइबोस राइबोस में से ऑक्सीजन को निकाल दिया, इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है, डीएनए के अंदर। सर डीएनए के अंदर कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए के अंदर 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी सर, एक नाम होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक नाम होता है पेंटोज शुगर और एक नाम होता है नाइट्रोजन बेसिस। जो नाइट्रोजन बेसिस होती है वो हमें पता है एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन होती है, जबकि पेंटोज शुगर जो होता है डीएनए में वो डीऑक्सीराइबोस होती है। ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, हम जल्दी से ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 और 6। ये ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है। पहले कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आ जाएगा। लास्ट कार्बन जो होता है 6वां, 1 2 3 4 5 और 6 में हमने कहा था कि यहाँ पे क्या आया था, वहां पे CH2OH। राइबोस में सेम ऐसे था कि 6वें कार्बन पे CH2OH था और पहले में एल्डिहाइड ग्रुप था। तो यहाँ पे जो दूसरा है यहाँ पे OH आ जाएगा, चौथे में भी OH आ जाएगा, 5वें में भी OH आ जाएगा। सिर्फ फर्क आता है तीसरे में यहाँ पे H आना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमने देखा ग्लूकोज का जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, जो तीसरा कार्बन है यहाँ पे H आना है, बाकी यहाँ पे OH आने हैं। जहाँ पे OH है यहाँ पे H लगा दिया ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H है तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो हमने देखा ये ग्लूकोज का क्या है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है। अब हमने देखना है कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो H है ये जाता है ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे ये H है ये ऑक्सीजन के साथ जाके मिल जाएगा और क्या करेगा, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा OH और यहाँ पे जो H था यहाँ पे आके अटैच हो चुका है और जो ऑक्सीजन है ये दरमियान में आ जाएगा। तो कितना आसान है, हमने देखा कि यहाँ पे जो OH था H जो होता है वो यहाँ पे आ गया, अटैच हो गया, डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो दरमियान में आ गया है। अब एक बार हम इसको रिंग स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर है, तो आपको मैंने वो फॉर्मूला याद करवा दिया है लर्ड में क्या था, लेफ्ट वाले अपवर्ड, राइट वाले डाउनवर्ड। तो यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। पहले कार्बन पे राइट साइड पे क्या है, OH है, ये नीचे आ जाएगा। याद रखिएगा जो दूसरा कार्बन है इसमें जो OH है ये भी नीचे आ जाएगा, तीसरे में H नीचे आ जाएगा, चौथे में OH नीचे आ जाएगा, पांचवें में CH2OH ऊपर आ जाएगा, जबकि जो H होगा ये नीचे आ जाएगा। लास्ट वाले में याद रखने वाली बात है जो CH2OH होता है ये ऊपर रहता है, जबकि H जो होगा वो नीचे आता है। ये हो गए राइट वाले नीचे, जबकि लेफ्ट वाले जो होंगे ये ऊपर आ जाएंगे। तो पहले कार्बन में लेफ्ट साइड पे H है, तो यहाँ पे ये पहला कार्बन है, यहाँ पे H ऊपर आ गया।
दूसरे कार्बन पे जो H है वो लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे भी H आ गया दूसरे पे। तीसरे में क्या है, OH है यहाँ पे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। 4 पे क्या है, H है, यहाँ पे H आ गया। और 5वें कार्बन में क्या है कि हमने लिख के देखा था, 5वें कार्बन में हमने देखा CH2OH ऊपर आ चुका है और जो H है वो नीचे आ चुका है। ये 5वां कार्बन है और ये 6वां कार्बन है। इस तरह ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, वो ये कि राइबोस जो होता है, अब हम बात करते हैं लैक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर की। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है रिंग, तो याद रखिएगा ग्लूकोज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर सारा सेम है, सिर्फ एक फर्क आता है, वो कौन सा कि यहाँ पे कार्बन 4 पे ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। कार्बन 4 पे जो OH है ये ऊपर चले जाता है, ये ऊपर चले गया, और जो ऊपर H है वो नीचे आ चुका है, ये बन गया गैलेक्टोज। गैलेक्टोज तो गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बना कि हमने देखा कि जो OH है वो ऊपर चले गया, जो H है वो नीचे आ चुका है। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब हमारा एक क्लास रह गया है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। याद रखिएगा पहले ग्रुप में CH2OH होता है, इसमें भी CH2OH होता है। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। तो पहले में भी CH2OH है, यहाँ पे भी CH2OH है। ग्लूकोज में और राइबोस में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, लेकिन इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। कौन सा, कीटोन ग्रुप। यहाँ पे बाकी क्या है, H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है तो OH आ जाएगा, यहाँ पे OH है H आ जाएगा, यहाँ पे OH है तो H आ जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है ग्लूकोज वाला, बस ये फर्क है कि ग्लूकोज में यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था और यहाँ पे CH2OH था, ये सेम है। बाकी यहाँ फर्क आ रहा है कि कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड O पाया जाता है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O पाया जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो H है यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे बना लेते हैं CH2OH, और यहाँ पे कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। तो यहाँ पे CH2OH वैसे का वैसा रहेगा, और यहाँ पे COH, यहाँ पे CH। अब होता क्या है, ये H इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। यहाँ पे H जो था यहाँ पे मिल गया तो क्या बन गया, OH बन गया। ये ऑक्सीजन जो था ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो होगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। इसको हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो होता क्या है कि याद रखिएगा लेफ्ट अपवर्ड और राइट वाले डाउनवर्ड। याद रखिएगा यहाँ पे जो OH है वो ऊपर आएगा, OH ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5 और 6। पहले कार्बन पे जो OH है ये क्या है, राइट साइड पे है, ये ऊपर आ गया। CH2OH ये नीचे आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा, CH2OH नीचे आ गया, जो OH है वो ऊपर है। कार्बन 3 पे आ जाए तो यहाँ पे H नीचे आ जाएगा। आपके ध्यान में एक सवाल आ रहा है, सर कार्बन 2 कहाँ पे है, तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और 6वां मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे कार्बन 3 पे जो H है वो नीचे आ गया है, कार्बन 4 पे OH नीचे आ गया है, कार्बन 5 पे ये कार्बन 5 है, इसमें CH2OH ऊपर आ जाएगा, CH2OH ऊपर आ गया, जो H है वो नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो OH है ये OH जो है ये ऊपर आ गया, फिर हमने देखा जो H है वो नीचे आ गया, यहाँ पे जो OH है ये भी नीचे आ गया। 5 कार्बन पे क्या हुआ, जो CH2OH है ये ऊपर चले गया और जो H है वो नीचे आ गया। ये हो गया राइट वाले। अब लेफ्ट वाले की बात करते हैं। तो कार्बन 3 पे जो OH है ये ऊपर आ जाएगा और कार्बन 4 पे जो H है ये भी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर में एक छोटी सी बात याद रखने वाली है। यहाँ पे CH2OH नीचे है और एक CH2OH ऊपर है। इस तरह आपके ज़हन में ये बात याद रहेगी, फिर आपको कोई डिफिकल्टी पेश नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर कंसेप्ट की समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट वीडियो में हमने ओलिगोसैकेराइड में जो डायसैकेराइड होते हैं, जिनमें माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज आता है, उनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।